ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया पहला टी20 मैच एक मैच नहीं मिसमैच था, क्योंकि ट्रेविस हेड ने उस मैच को ऐसा खत्म किया कि ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट 10 ओवर से भी पहले चेस कर लिया। और हाँ, टारगेट कोई 70-80 का नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया ने 9-10 ओवर में चेस कर लिया। 150 प्लस का टारगेट ट्रेविस हेड ने 10 ओवर से भी पहले चेस करके दिखा दिया और बता दिया कि जो परफॉर्मेंसेस वो आईपीएल में दे रहे थे, जिसे देख के बहुत लोग क्वेश्चन करते थे कि यार ये तो आईपीएल में ही हो सकता है, इंटरनेशनल में कोई इतना नहीं मार सकता, उसे समझ में आ गया होगा कि ट्रेविस हेड ऐसा कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इस मैच में दो बड़े अनोखे रिकॉर्ड बने। एक तो ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 113 रन बनाए, यानी पहले 6 ओवर में 113 रन थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हाईएस्ट एवर पावर प्ले स्कोर। और साथ ही साथ ट्रेविस हेड जो पावर प्ले के एंड में 73 नॉट आउट थे। जी हाँ, पावर प्ले के एंड में ही वो 73 तक पहुंच गए थे, जो कि अगेन एक इंडिविजुअल प्लेयर का हाईएस्ट रन इन द पावर प्ले का रिकॉर्ड है। इसके पहले पॉल स्टिरलिंग ने भी एक बार 67 बनाए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और ट्रेविस हेड ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ट्रेविस हेड शायद वन ऑफ द क्विकेस्ट सेंचुरीज बना लेते टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि वो 25 बॉलों पे 80 पहुंच चुके थे। जब वो आउट हुए तो वो 25 बॉलों पे 80 बना के आउट हुए, और शायद अगर 3-4-5 बॉल मिल जाते तो 30 बॉलों से पहले वो अपना एक 100 बना लेते, और ये भी एक तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। 5 छक्के मारे उन्होंने और 12 चौके, और ऐसा लग रहा था कि कोई वीडियो गेम चल रहा है, हर बॉल पे चौके छक्के लग रहे थे। उधर से मिचेल मार्श ने भी 12 बॉल्स पे 39 बनाए और 3 छक्के मारे। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड दोनों का स्ट्राइक रेट 320 प्लस था। लेकिन सरप्राइजिंगली जेक फ्रेजर मगर्क, जिन्होंने इस बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में आउटस्टैंडिंग ओपनिंग्स दी थी, उनका डेब्यू मैच था और वो डक पे आउट हो गए। वो रिग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो और ट्रेविस हेड एक साथ बैटिंग करें और दोनों उस मोड में बैटिंग करें, तो आप मान लीजिए कि शायद इसी सीरीज में ये 113 का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, क्योंकि जैक फ्रेजर मगर्क भी 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं पावर प्ले में, और आईपीएल में उन्होंने ये दिखाया है। खैर, इन दोनों ने अटैक करते करते अपने विकेट गंवा दिए, और बाद में जब जॉश इंग्लिश और स्टोइनिस आए तो उन दोनों ने भी यही चीज कंटिन्यू रखी। उन्होंने 13 बॉलों पे 27 बनाए जॉश इंग्लिश ने, और स्टोइनिस ने सिर्फ 4 या 5 बॉल खेले, उसमें भी एक छक्का जड़ दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने 9.4 ओवर्स में 156 चेज कर लिया। जब स्कॉटलैंड की बैटिंग आई, और स्कॉटलैंड की बैटिंग की बात करते हैं, तो स्कॉटलैंड ने ठीक ठाक बैटिंग की। हाँ, 154 कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है, कंसिडरिंग कि स्कॉटलैंड में ग्राउंड्स काफी छोटे हैं, लेकिन स्टिल 150 प्लस पहुंच गए, वो भी बड़ी बात है। जबकि उनकी स्टार्टिंग में स्कोर कुछ 12 ओवर के अराउंड वो 100 फॉर 3 थे, और पोटेंशियली आखिरी 8 ओवर में अगर वो 10 रन पर ओवर, कंसिडरिंग जिस तरीके की स्टार्ट थी 12 ओवर में 100 रन, वो आराम से 175-180 तक पहुंच सकते थे। लेकिन उसके बाद लास्ट के 4-5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जबरदस्त कमबैक किया, और स्कॉटलैंड की टीम हर ओवर में एक विकेट गवाती चली गई, और एंड में बड़ी मुश्किल से 150 क्रॉस कर पाई। आई एम श्योर कि स्कॉटलैंड अपनी बैटिंग को रिग्रेट कर रही होगी। डजंट मेक अ डिफरेंस, ऐसा नहीं था कि 180 में वो जीत जाते, शायद 2 ओवर और लगते ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन एटलीस्ट मतलब एक डिपार्टमेंट में वो थोड़ा और बेटर कर सकते थे। उनकी बॉलिंग देखें तो आप कह सकते हो कि बैटिंग वाइज वो मच मच बेटर थे एज कम्पेयर टू देयर बॉलिंग, एंड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड उन्हें कोशिश करनी होगी कि 200 का टोटल वो एटलीस्ट अचीव करें, क्योंकि जिस तरीके के ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, वो हाई रिस्क गेम खेलते हैं। तो अगर 2-3 विकेट पावर प्ले में मिल गए तो एक पोटेंशियल चांस बन सकता है स्कॉटलैंड के लिए गोइंग फर्दर। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की, और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में फिलहाल आप मतलब जो 3 मेन स्टालवर्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग है, कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क, उन तीनों को इस सीरीज में रेस्ट दिया गया है। लेकिन मुझे ऑलरेडी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक नया बेहतरीन टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया है, वो इज जेवियर बार्लेट। इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने जनवरी में जब अपना डेब्यू किया था वर्सेस वेस्ट इंडीज होम में, तो 2 ओडीआईस खेले थे और दोनों में 4 विकेट हॉल लिया था पहले 2 मैचेस में, जो कि एक तरीके का रिकॉर्ड है। और टी20 में भी जहां बाकी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को रन पड़ रहे थे क्योंकि ग्राउंड छोटा था, बैटिंग कंडीशंस थी, यहाँ पर भी वो 6 से कम की इकोनॉमी में बॉलिंग कर रहे थे, और 23 फॉर 2 उनके फिगर्स थे। जबकि शीन एबर्ट जो कि काफी फास्ट है, उन्हें 4 ओवर्स में 39 रन पड़े, और राइली मेरेडिथ
जिन्होंने आखिरी के 1-2 ओवर में कमबैक किया, उन्हें भी 35 रन पड़ गए। तो इवेंचुअली आप समझ सकते हो कि बार्टलेट, जो इन दोनों से कम एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितनी ज़बरदस्त लाइन लेंथ से बॉलिंग की। एंड आई एम श्योर व्हाइट बॉल में एटलीस्ट फॉर नाउ सेवियर बार्टलेट आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा खेलते दिखेंगे। एडम जम्पा एज़ यूजुअल विकेट्स में थे, 33 फॉर 2। और ग्रीन, स्टोइनिस सब ने 2-2 ओवर डाले, लेकिन सरप्राइजिंग ये था कि मिचेल मार्श अभी भी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और मुझे नहीं समझ में आता कि ऑस्ट्रेलिया क्या उनको कैप्टन बना के कंटिन्यू करना चाहता है या कैप्टनसी के बारे में कुछ सोचना चाहता है, क्योंकि मिचेल मार्श 100% फिट नहीं दिख रहे हैं। एंड बीइंग एन ऑलराउंडर, आई थिंक मिचेल मार्श को धीरे-धीरे बॉलिंग के ऊपर भी ध्यान देना होगा। बट एनीवेज स्कॉटलैंड इज जस्ट अ प्रेपरेशन फॉर द अपकमिंग टूर टू इंग्लैंड, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड के साथ 3 T20s खेल के इंग्लैंड आने वाली है, जहां पर भी उनके प्रॉपर एक व्हाइट बॉल का टूर है। तो लेट्स सी, थिंग्स कैन गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके की अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है और इंग्लैंड ऑफ कोर्स होम में अपनी अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेगी, और ब्रेंडन मकलम अब उनके नए व्हाइट बॉल कोच हैं, तो मेरे ख्याल से ये व्हाइट बॉल सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।